जय माता दी दोस्तों। नवरात्र के पावन पर्व की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। जहां मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिन मां को अलग अलग भोग लगाने का खास महत्व होता है। अगर सही भोग लगाया जाए तो मां प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता भर देती हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। दिन पहला यानी पहले दिन की ओर हम चलते हैं। नवरात्र के पहले दिन यानी माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री माता की पूजा होती है और इस दिन माँ को घी यानी शुद्ध देसी घी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि देसी घी, शुद्ध देसी घी का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति तो मिलती ही है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। अब हम चलते हैं नवरात्र के दूसरे दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी माता। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को शक्कर, चीनी या मिश्री का भोग लगाया जाता है। इससे आयु में तो वृद्धि होती ही है, आयु लंबी होती है और जीवन में शांति आती है। अब हम चलते हैं नवरात्र के तीसरे दिन यानी तीसरी माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इससे सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। हम चलते हैं नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की ओर। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुआ या मीठा पकवान चढ़ाएं, जैसे कि खीर हो गई या कोई भी मीठा मिठाई या मीठी कोई भी चीज चढ़ा सकते हैं आप। इसमें बुद्धि और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। अब हम चलते हैं माता के जो नवरात्र के 5वें दिन की ओर। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाया जाता है। स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय होता है। माता स्कंद माता को केले का भोग लगाने से इससे घर में तो सुख, शांति और समृद्धि तो बनी रहती ही है, शरीर भी आपका स्वस्थ रहता है। नवरात्र के 6वें दिन की ओर अब हम प्रस्थान करते हैं। 6वें दिन यानी माता कात्यायनी का होता है। 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को शहद, अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो हनी, का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से इससे सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है और मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण होती हैं। चलते हैं नवरात्र के 7वें दिन की ओर। माँ कालरात्रि का दिन होता है। नवरात्र का 7वां दिन। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को गुड़, अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो जैगरी, का भोग लगाया जाता है। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जो नकारात्मकता शक्तियां होती हैं वो भी खत्म होती हैं। अब हम चलते हैं नवरात्र के 8वें दिन की ओर। जी हाँ, 8वें दिन माँ महागौरी का होता है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को नारियल, अंग्रेजी में बोला जाए तो कोकोनट, का भोग लगाया जाता है। इससे जीवन में सुख और शांति आती है। अब हम चलते हैं नवरात्र के आखिरी और 9वें दिन की ओर। 9वें दिन पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को तिल, अंग्रेजी में बोले तो इसमें सेसमे सीड्स या तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। आप से माता सिद्धिदात्री को तिल का भोग या फिर तिल से बनी गुड़ या तिल से बने लड्डू या बर्फी का भोग भी आप इनको अर्पण कर सकते हैं। इससे सभी सिद्धियां और सफलता प्राप्त होती हैं। तो ये थी नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा को लगाए जाने वाले विशेष भोग। अगर आप भी पूरी श्रद्धा नियम से ये भोग लगाते हैं तो माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,